जिहाद है क्या? लव जिहाद के नाम पर आपकी स्वतंत्रता आपसे छीन ली गई है। दैट मीन्स आपका अधिकार, आपका फ्रीडम, आपकी सोच आपसे छीन ली। लव जिहाद के नाम पर हिंदू और मुसलमान कर दिया, आप ब्रेन वॉश कर देते हैं। और दैट इज अल्लाह एंड देयर इज नो अदर। मानता है, अपने भगवान को मानता है, वो काफिर। एवरी डे, हर एक घंटे में किसी न किसी महिला को लव जिहाद का शिकार बनाया जाता है। मेरा अब्दुल अच्छा है, मेरा अब्दुल बढ़िया है, मेरा अब्दुल मुझसे प्रेम करता है, मेरा अब्दुल दूसरों की तरह नहीं हो सकता, मेरा अब्दुल मुझे काट नहीं सकता। अजमेर रेप कांड, भारत के इतिहास का सबसे बड़ा रेप कांड। ब्लैकमेल करके रेप करा गया, बेटी उससे छीन ली जाती है, मार दी जाती है, लव जिहाद की शिकार बनी जाती है। वो समाज से अपील करता है, सरकार से अपील करता है कि लव जिहाद हुआ है, और वही सरकार होती नहीं है लव जिहाद। और इसको क्या कहते हैं इस्लाम में? A war in the name of God, क्योंकि काफिरों को मानना है। सूरह 9 में आयत 5 में लिखा है, उनकी ताक में बैठो, जब मौका मिले उनको मार दो। वो कौन? आप, मैं, हम सब। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। और जितनी अनुशासन से हम यहाँ बैठे हैं और जितनी शांति बनाए बैठे हैं, तो दिक्कत आपको नहीं, दिक्कत मुझे बोलने में आएगी। क्योंकि जैसा परिचय मेरा दिया गया है, उतनी जिम्मेदारी मैं ऑलरेडी झेल रहा हूँ। लेकिन जब बोलना होता है तो उन सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर आपसे मैं कैसे बोल सकता हूँ, उस तरीके का परिचय मेरा मैं दूं। तो मुझे आप भाई साहब की तरह मत सुनना, मुझे भाई की तरह सुनना, मुझे मित्र की तरह सुनना, माताएं मुझे पुत्र की तरह सुने, बहनें मुझे भाई की तरह सुने, और मेरे साथ के मेरी उम्र के लोग मुझे अपने दोस्त की तरह सुने। तो शायद आप लोग को समझ में आएगा विषय क्या। लव जिहाद नाम ही इतना ज्यादा डरावना है कि हमें उससे पहले ही डर जाना चाहिए था। लव जिहाद है क्या? शुरू यहां से करेंगे। बार बार एक एलिगेशन लगाया जाता है कि लव जिहाद का जो नाम है, ये भारतीय जनता पार्टी या विभिन्न संगठन या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या विश्व हिंदू परिषद, जिसे आप जब विकिपीडिया पे सर्च करेंगे तो एक हिंदू रेडिकल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से आपको पढ़ने में मिलेगा। हम विकिपीडिया बहुत पढ़ते हैं इसलिए बता रहा हूं। ये उन लोगों ने शब्द कॉइन कर दिया लव जिहाद। लव जिहाद तो देश को बांट दिया है। लव जिहाद के नाम पर आपकी स्वतंत्रता आपसे छीन ली गई है। दैट मीन्स आपका अधिकार, आपका फ्रीडम, आपकी सोच आपसे छीन ली। लव जिहाद के नाम पर हिंदू और मुसलमान कर दिया। लव जिहाद के नाम पर भारत की आत्मा को मार दिया। लव जिहाद के नाम पर भारत की सुंदरता को छलित कर दिया। ये वो लव जिहाद है। ये लोग करते हैं जो देश को बांटना चाहिए। इन लोगों ने कॉइन दिया है साहब लव जिहाद, हमने नहीं दिया। क्या होता है लव जिहाद? किसी के आप प्रेम की इच्छा छीन ले, किसी से प्रेम करने का अधिकार छीन ले, किसी से प्रेम करने की स्वतंत्रता छीन ले, और फिर उसको जिहाद कह देते हैं आप। फिर बड़ी बड़ी बातें उठती है, हम भारत के साथ खड़े हैं, संविधान को मानते हैं और हम जिहादी हैं, तो हाँ हम जिहादी हैं। आपको आपका ब्रेन वॉश कर देते हैं। और फिर क्या होता है? हम में से बैठी हुई कोई मेरी बहन ये कह देती है, मेरा अब्दुल अच्छा है, मेरा अब्दुल बढ़िया है, मेरा अब्दुल मुझसे प्रेम करता है, मेरा अब्दुल दूसरों की तरह नहीं हो सकता, मेरा अब्दुल मुझे काट नहीं सकता, मेरा अब्दुल तो मुझसे राखी बंधवाता है। नहीं, मेरा अब्दुल तो मेरे घर में माता पिता को अपने माता पिता मानता है। मेरा अब्दुल तो ये कहता है कि मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा चाहे पूरी दुनिया अलग हो जाए। मेरा अब्दुल समाज से मेरे लिए लड़ लेगा। और फिर क्या होता है? वही अब्दुल जो आपसे राखी बंधवाता है, वही तौफीक जो आपसे राखी बंधवाता है, 2 दिन पहले नेहा को 5वीं मंजिल से छलांग मारने की बजाय उसको धक्का मार के फेंक देता है। क्यों? क्योंकि नेहा उससे राखी बंधवाती थी। दिल्ली की घटना है, कुछ दिन 3 दिन पहले एक 19 साल की लड़की नेहा नाम की तौफीक से राखी बंधवाती थी। उसकी मदर के कहने के बाद और ऑब्जेक्शन के बाद भी तौफीक ने उसको राखी बंधवाई और कहा कि इसको बहन से ज्यादा कुछ मत मानना। तौफीक ने कहा मेरी बहन है। बाद में उसको फोर्स करने लगा, कन्वर्ट करने पे मजबूर करने लगा, उससे प्रेम प्रसन्न करने लगा। उसके मना करने के बाद वो बुर्खा पहनकर 5वीं मंजिल तक जाता है, नेहा को छत में बुलाता है, नहीं मानती, जबरदस्ती करता है, और उसके बावजूद भी नहीं मानती तो उसको धक्का मार के फेंक देता है नेहा की देह।
ये वही तौफीक था और ये वही अब्दुल था जो अच्छा था, ये वही नेहा थी जो उसको अच्छा मान रही थी। एवरी डे, हर एक घंटे में किसी न किसी महिला को लव जिहाद का शिकार बनाया जाता है। और फिर क्या होता है? बंगाल जैसी घटना होती है, एक कोई मुसलमान लॉ की छात्र का हिंदू देख के बलात्कार कर देता है। ममता बनर्जी जो सिर्फ मुसलमानों की ममता रखती है वो चुप रहते हैं। वही मजहब के ठेकेदार जो समाज को बांटने की बात और आक्षेप हम पे लगा रहे थे, उनके मुंह में दही जम जाता है। वही परिवार की बेटी उनसे छिन जाती है, एक भाई की बहन उससे छिन जाती है। एक रानी लक्ष्मीबाई का खून लेने वाली, शौर्य का प्रतीक करने वाली और भारत को अपनी मां कहने वाली महिला फिर एक जिहाद की बलि चढ़ जाती है। दिक्कत कहां है? दिक्कत उनमें नहीं है जो समाज को बांट रहे हैं, दिक्कत उनमें है जो बट रहे हैं, कट रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, छिन रहे हैं, मर रहे हैं, मृत्यु हो रहे हैं, उसके बावजूद भी बात को समझने का प्रयास नहीं कर रहे। दिक्कत हमने मद्रास, मध्य प्रदेश, इंदौर और हाल में क्या हुआ है ब्यावर, अजमेर, विराटनगर, विजयनगर, 20 लाख ब्राह्मण लड़की की रुपए और 10 लाख एक दलित लड़की के रुपए लगा दी जाते हैं, बोली लगा दी जाती है। और मैं और उदाहरण दूंगा भी आपको। सारी बहनों की उम्र 10th क्लास में पढ़ने वाली। याद करिए, अजमेर रेप कांड भारत के इतिहास का सबसे बड़ा रेप कांड, ब्लैकमेल करके रेप करा गया और इस हद तक रेप करा गया और इस हद तक इस कांड को इल्जाम दिया गया कि जब कोई शादी करनी होती थी तो एक व्यक्ति जाता था, एक बेटी का बाप जाता था, बाप जाता था लड़के का और देखता था कि एक फोटोकॉपी की दुकान पर एक फाइल बनी हुई थी कि इसमें कोई उस लड़की की शक्ल तो नहीं है जिसका रेप हुआ। करने वाले फारूक चिश्ती, मेरी मुझे चिश्ती परिवार से आता है जिसके हम लोग बहुत जाके दरगाह पे माथा टेकते थे कि हमें वही पीर बचाएगा। उस परिवार से आने वाला, उस खानदान से आने वाला चिश्ती बलात्कार का मेन आरोपी। अब देखिए क्या होता है आगे। आगे ये होता है कि नीचे की कोर्ट उसको मुलजिम मान लेती है और आजीवन कारावास दे देती है। दैट मींस लाइफ इंप्रिजनमेंट फॉर द हीनियस ऑफेंस he committed along with his friends। और जब वो हाई कोर्ट में आते हैं तो उनका वकील कहता है ये तो पागल है, he was suffering from psychophenia और एक मेडिकल सर्टिफिकेट लगा दिया जाता है। कोर्ट कहता है वो ये तो पागल है, मेडिकल सर्टिफिकेट है, साइकोफीनिया से सफर कर रहे हैं, तो पता ही नहीं क्या अपराध किया इन्होंने। तो एक काम करते हैं, जो सजा इन्होंने काटी है 1 साल 2 साल 5 साल, उसी को एक पूरी मान लेते हैं और इनको छोड़ देते हैं। और उस फारूक चिश्ती को भारत के संविधान के तहत न्यायपालिका द्वारा, जिसको हम माय लॉर्ड कहते हैं, भगवान मानते हैं, हमारे अधिकारों की जो संरक्षण करता है वही माय लॉर्ड उस व्यक्ति को छोड़ देते हैं। फिर क्या होता है? कई समय तक वो खुश रहते हैं, इधर उधर घूमते हैं और कुछ अपराधी जो उनके साथ होते हैं वो भारत से बाहर चले जाते हैं। आप पकड़ में आते हैं जब उनकी उम्र 60 साल हो गई। पूरे केस के अंदर में जिन महिलाओं का बलात्कार करा गया था उनको रोज कोर्ट जाना पड़ता था। कोई तो दादी बन गई, किसी की बेटी की शादी हो गई, किसी के घर में क्या हो गया और रोज उनसे पूछा जाता था बताइए कि आपका बलात्कार कैसे किया गया। वो कहानी दर्दनाक अपनी जुबान से सुनाती थी कि किस तरह से उसका हनन करा गया, उसके चरित्र का हनन करा गया। वो फारूक चिश्ती उसकी इज्जत लूटता रहा, वो चुप रही क्योंकि समाज उसके साथ नहीं था, क्योंकि समाज को नहीं पता था कि उसका बलात्कार कैसे करा जा रहा है। और वो न्यायपालिका जिसके साथ वो खड़ी होती थी, जो अधिकार की बात करती थी, वो उस जगह पे अपराध करने वाले एक नरभक्षी को छोड़ देती है उसको पागल कह के। ये लव जिहाद की वो किरोनी कथा है, वो इतिहास जहां रानी लक्ष्मीबाई ने मुगलों से लड़ाई लड़ी, वो इतिहास जहां पन्ना धाई ने अपने बच्चे की बलि चढ़ा दी। उस इतिहास से आने वाली मेरी बहन उन्हीं अब्दुल्लों की शिकार बनी, उत्पात की शिकार बनी। किसके लिए सोचने का विषय है? आपके लिए, मेरे लिए, या उन लोगों के लिए जो समाज को बांट रहे हैं, या उन लोगों के लिए जो हिंदू को टारगेट कर रहे हैं क्योंकि वो एक हिंदू है। कहते हैं मजहब की बात मत करो, आपसी मतभेद पैदा होंगे। मैं मेरे धर्म की बात करता हूं तो कट्टे कहलाता हूं, रेडिकल, कम्युनल, सांप्रदायिक, इस तरह के हमें नाम दे दिए जाते हैं।
और वो कुरान की आड़ में आपको घर से ले जाते हैं। पर वो मजहबी नहीं है, वो कट्टर नहीं है, वो कम्युनल नहीं है, वो सांप्रदायिक नहीं है, वो तो प्रेमी है। कुरान सूरत आयत सूरत 2 ये कहती है कि कोई भी मुसलमान या इस्लाम को मानने वाला व्यक्ति किसी भी उस स्त्री से शादी नहीं कर सकता जो कि ईमान नहीं लाती है। और सिंपल वर्ड्स में मैं डिक्लेयर करता हूं, दैट मींस अ पर्सन हु इज फॉलोइंग इस्लाम कैन नॉट मैरी अ वुमन और अ गर्ल हु इज नॉट फॉलोइंग इस्लाम इन देयर नेचर। और ईमान लाने वाले कौन? जो इस्लाम को मानते हैं, जो पहली आयत को बोलते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, दैट मींस देयर इज ओनली वन गॉड, दैट इज अल्लाह एंड देयर इज नो अदर गॉड। आप कौन हैं? मैं कौन हूं? बैठे हुए इस कक्ष के अंदर में हर व्यक्ति कौन है? जो व्यक्ति इस कक्ष में सांस ले रहा है या भगवान अल्लाह को नहीं मानता है, अपने भगवान को मानता है, वो काफिर, कुफ्र, इनफिडल इन इंग्लिश व्हेन आई से। हम सब कुफ्र हैं उनके लिए, हम सब काफिर हैं और हमारी पनिशमेंट कुरान में दे रखी है, हमारी सजा दे रखी है कि इनको जन्नूम की आग में डाला जाएगा, इनको जन्नूम की आग में जलाया जाएगा। अगर ये ईमान नहीं लाते हैं तो दे विल बी सेंट टू हेल इन द फायर। और इनके साथ वही करो जो सही है, इनके साथ करो जिहाद। कमिंग बैक टू द रूट्स, नाउ व्हाट इज जिहाद? ये हमने दिया है क्या? ये विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल ने, दुर्गा वाहिनी ने, संघ ने दे दिया क्या? नहीं दिया है। ये शब्द दिया है इस्लाम में, कुरान में जो कहता है अ वॉर इन द नेम ऑफ गॉड, अल्लाह के मार्ग पर लड़ाई करना, युद्ध करना, जिहाद। और वो कर रहे हैं। लव जिहाद का जो पहली बार नाम कॉइन हुआ था वो हुआ था केरला में कैथोलिक बिशप चर्च के अंदर में। क्रिश्चियन और बहनों को और क्रिश्चियन लोगों को लव जिहाद का शिकार बनाया जा रहा था। केरला फाइल्स आ जाती है तो कहते हैं ये तो प्रोपोगेंडा है। कश्मीर फाइल्स आ जाती है तो कहते हैं ये तो प्रोपोगेंडा है। और हम कहते हैं कि ये प्रोपोगेंडा नहीं, ये साफ तौर से सोची समझी साजिश है। इसलिए भारत के अंदर में रहने वाली वो ऑर्गेनाइजेशन जो लव जिहाद के शिकार बनाती है, जिनकी विंग लव जिहाद के शिकार बनाती है और वो खुले में कहती है कि हाँ हम लव जिहाद करते हैं, उनको जब प्रतिबंध कर दिया जाता है पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, और उनकी सीमे जो स्टूडेंट विंग थी इस्लामिक मूवमेंट, उनको जब प्रतिबंध कर दिया जाता है तो वही लोग, एक पूरा सेक्युलरिज्म और सूडो सेक्युलर लिबरल लोग खड़े होते हैं और छाती ठोकने लगते हैं, अरे भाई हम तो चैरिटी का काम कर रहे थे, अरे भाई हम तो घर चला रहे थे, अरे भाई हम तो लोगों की सहायता कर रहे थे। और वही सिमी और पीएफआई फंड यूज करते हुए आपके घरों में घुसते हैं और लव जिहाद के शिकार बनाते हुए आपकी बहनों को, बेटियों को आपसे ले जाते हैं। कुछ उदाहरण मैं आपको देता हूं, एक लिस्ट सुनिएगा। मई 28 शारदा डायरी केस, दिल्ली, चाकू घोंप के फुटपाथ पे मारा था। फिर क्या होता है, आम आदमी पार्टी सरकार में होती है, अरविंद केजरीवाल से पूछा जाता है तो कहते हैं वो जनरल ऑफेंस, एक मामूली अपराध है, उसको आप रंग दे रहे मजहब का, धर्म का। मरने वाली कौन थी? हिंदू महिला, हिंदू बहन। मारने वाला कौन था? जिहादी मुसलमान। कारण क्या था? लव अफेयर, नॉट रेडी टू कन्वर्ट हरसेल्फ इनटू इस्लाम। मार दिया। मई 18 आफ्ताब मर्डर शारदा इन 35 pieces. Ali shot 16-year-old Hindu girl आफ्टर कॉस्ट्यूम नो 90। जब एक महिला को पता चलता है ये अली तो हिंदू नहीं है और उसका विरोध करती है, उसको गोली मार के मार दिया जाता है। नीतू को मार दिया जाता है किसके द्वारा? उसके पति के द्वारा। पति कौन? मोहम्मद आलम। और मारने से पहले बलात्कार किया जाता है। क्यों? क्योंकि मोहम्मद आलम एक हिंदू आइडेंटिटी बना के उसके साथ शादी करता है। जब उसको पता चलता है कि हिंदू नहीं मुसलमान है तो वो पहले अपने भाई से उसका बलात्कार करवाता है, खुद बलात्कार करता है, उसके मित्र उस नीतू का बलात्कार करते हैं और फिर उसको मार दिया जाता है। आरिफ, जिसका नाम था गुड्डू, किल्ड चंदा रिफ्यूज टू रीड नमाज। नमाज ना पढ़ने पर आरिफ चंदा को मारा। वसी अहमद मदर उमा शर्मा, क्यों? क्योंकि वासी अहमद एक हिंदू आइडेंटिटी बन के चल रहा होता है। उमा को पता चलता है ये तो हिंदू ही नहीं है भाई, तो मेरे साथ धोखा हो गया। नमाज पढ़ने में मजबूर करता है, कन्वर्ट करने पर मजबूर करता है, ला इलाहा कहने में मजबूर
करता है, अपने परिवार को छोड़ने पे मजबूर करता है, आइडेंटिटी चेंज करने पे मजबूर करता है, नहीं मानती, विरोध करती है, इलेक्ट्रिक शॉक देके मार देता है। निशा किलवा इकबाल टू नॉट कन्वर्ट टू इस्लाम। मोहम्मद शामिद मर्डर्ड प्रिया एंड डॉटर बरीड इन डे लाइट। सर्कमस्टाइज कर देते हैं, मार देते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक दे देते हैं, रेप करके लटका देते हैं पेड़ों से। और अगर आप कहें तो दिलदार के हिंदू वुमेन झारखंड 22-20 में शदाब, राजा, नदीम, नवीन, सलाम, सोम, अरबाज सब मार रहे हैं। कौन नहीं मार रहा है भाई? कौन बलात्कार नहीं कर रहा है? कौन आपको नहीं बहला फुसला रहा? कौन आपके साथ धोखाधड़ी नहीं कर रहा? लेकिन जब आपको आइडेंटिटी पता चलती है, नाम पता चलता है, तब आप जब विरोध करते हैं तो या तो आपको मार दिया जाता है, या आपका बलात्कार कर दिया जाता है, या आपके चाकू घोंप दिया जाता है, आपको छत से फेंक दिया जाता है, या आपको एक अटैची में बंद करके 35 टुकड़ों में छोड़ दिया जाता है, या फिर रेलवे ट्रैक पे बांध दिया जाता है और वही ट्रेन आती है और आपको काट के चली जाती है। और इसको क्या कहते हैं इस्लाम में? A war in the name of God, क्योंकि काफिरों को मानना है। सूरह 9 में आयत 5 में लिखा है, उनकी ताक में बैठो, जब मौका मिले उनको मार दो। वो कौन? आप, मैं, हम सब जो अल्लाह को भगवान नहीं मानते। हम ही कहते हैं ना, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। किसने लिखा है ये गीत? हमें बोल दिया जाता है, छाप तिलक सब छीन रही है रे तो से नैना मिलाई के। खूब सुनते हैं हम युवा उस गाने को, सूफी गाना है। सुनो, छाप तिलक सब छीन रहे रे मुझसे नैना मिला के। क्यों भाई? छाप तिलक क्या है? किसने छीना है आपका छाप तिलक? जब इस गाने की बात पता चलेगी तो आपको पता चलेगा ये सूफी गाना बनाया गया था कि मैं मेरा तिलक सिंदूर सब हटा देती हूँ और अल्लाह की राह में निकल जाती हूँ, वही मेरा सब कुछ है। छाप तिलक सब छीन रहे रे तो से नैना मिला के। हमारे भगवान ने तो नहीं कहा कि छाप तिलक छीन लो, सिंदूर हटा दो, पर हम उसको बहुत ग्लोरीफाई करते हैं। We don't glorify our history. We don't glorify our ancestors' sacrifices. We don't glorify the deaths which occurred in the name of God. But we glorify everything which is named in the Sufi. We glorify everything which is done under the name of secularism. We glorify everything which is being brought to us by the Western agendas. We glorify everything which converts us to something which we fought for, not to get converted. भारत के इतिहास में रहा है, जो अमृतसर के अंदर में आज नमाज पढ़ रहे हैं ना खुले होके, उनको भाई कहना और जब सूर्य नमस्कार कर देते हैं तो उस पे योगा के ऊपर में FIR लगाना। ये वही अमृतसर है जहां पर गुरु तेग बहादुर ने कहा था कि मुझे मार दो लेकिन हम में कोई भी मुसलमान को अपनाएगा नहीं, इस्लाम नहीं अपनाएगा। ये हमारा इतिहास रहा है। कराई के अंदर में जला दिया गया, जीभ काट दी गई, एक पिता के पुत्र के सामने उसकी कलेजा निकाल दिया और बोला खाओ। पिता खाता है, क्यों? क्योंकि इस्लाम नहीं कर मानता, नहीं कन्वर्ट होता। ये इतिहास रहा है सिख का। और उसी सिख महिला को 2018 के अंदर में एक अब्दुल ले जाता है और उसका बलात्कार करता है, उसके बेटे को सर्कमसाइज कर देता है, और जब वो धर्म कन्वर्ट करने पे नहीं मानती है, इस्लाम नहीं मानती है, तो फिर उसको मार देता है। सिख महिला, हमारी बहन। और दलित और बहनों के साथ तो क्या हो रहा है शायद आप लोगों को तो पता भी नहीं होगा, क्योंकि राजस्थान में बातें सुनने को कम मिलती है। झारखंड, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उन देहात में जब आप जाओगे, गोंडा, बिजनौर, तब पता चलेगा कि दलित महिलाओं को किस तरह से शिकार बनाया जा रहा है। तौफीक खान, समाजवादी पार्टी का नेता, एक दलित महिला को लेके आ जाता है, गोली बनाने के लिए किडनैप कर लेता है। उन्हीं की पार्टी का, समाजवादी पार्टी का, फैजाबाद का MLA एक दलित महिला का बलात्कार कर देता है। दलित थी, हिंदू थी। समाजवादी पार्टी की नेता की जो बहू है, उनकी डिंपल यादव की कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर में बदगांव रेप केस हो जाता है, जहां पर 2 दलित महिला शाक्य और मौर्य डायनेस्टी से आने वाली को बलात्कार कर देते हैं और उसको पेड़ों पे लटका देते हैं, जिससे समाज समझे और डरे हम कौन हैं और हिंदू कौन है। ये इतिहास नहीं वर्तमान है, पर हम इतिहास से कुछ नहीं सीखते और वर्तमान को समझना और सुनना नहीं चाहते और भविष्य के अंदर छोड़ जाते हैं तो सिर्फ घर वालों के लिए होना। India in viral video, Muslim youth tell Hindu, I will come and rape your daughter anywhere in Gurgaon। ये खुले में बोल रहा है। कुरान की कुछ आयतें बता देता हूं जिसके माध्यम से बोल रहा है।
सूरत 4 आयत 3, सूरत 4 आयत 24, सूरत 23 आयत 1, सूरत 33 आयत 50, सूरत 70 आयत 30, सूरत 4 आयत 24 and सूरत 4 आयत 2 to 1 of Quran says महिला आपके लिए सिर्फ और सिर्फ खेती के समान है, उसको जैसे चाहो प्रयोग करो, जब चाहो काटो। हिंदू का इतिहास रहा है क्या ये? मनुस्मृति को चलाने वाले लोग क्या सोचते हैं मनुस्मृति में लिखा क्या है? यत्र नारी पूज्यन्ते, जिस घर के अंदर में नारी की पूजा होती है वो घर खुलता है, फलता है। भारत को पूजने वाली माता ही क्यों हुई? भारत माता ही क्यों हुई? क्यों देवी का रूप पाया? क्यों लक्ष्मी को ही माना कि अर्थ से? क्यों काली को माना कि असुर का नाश करती है? और किसी को भी तो मान सकते थे, लेकिन सनातन में हमेशा देवी की मानना दी गई, महिला का सम्मान दिया गया। और उस महिला के सम्मान की नफरत की आग में चलने वाले वो लोग जो आपको काफिर और कुफ्र और इन्फिडेंस कहते हैं, जिनने आपके मंदिर तोड़े, जिनने आपकी देवी का अपमान किया, जो कहते हैं काली नथिंग, जो सिगरेट पिलाते हुए काली के पोट से निकाल देते हैं, वो लोग जो सड़कों पे चलते हैं, मोहम्मद जुबैर, मोहम्मद फारूक, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उनके लिए फंडामेंटल राइट्स की बात करती है और उनको खुला छोड़ देती है। और जब आप कहते हैं, जब नुपुर शर्मा कहती है, जब कोई आवाज उठाई जाती है, जब उनके मजहब में बताया जाता है कि भाई आपकी तो चारों दीवारें काली है, तब क्या होता है? सर तन से जुदा। गुस्ताख है नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा के नारे लगाते हुए वो नरबख्शी सड़कों पे उतरते हैं, खाली तलवारें घुमाते हैं और सर तन से जुदा कर दिया जाता है। महिलाओं को सड़कों पे लाके बलात्कार कर दिया जाता है। समाज चुप रहता है, सोचता रहता है, अपनाने से मजबूर। ब्यावर में केस हो जाता है, अजमेर विजयनगर में केस होता है, मध्य प्रदेश इंदौर भोपाल। और हम क्या सोचते हैं? लव जिहाद कुछ होता ही नहीं है। There is nothing which is called love jihad. It is just a separation of a society by the people who are radical in nature, like us, you. और आप radical क्यों हैं भाई? क्योंकि आपने भगवा पहन रखा है। अभी आप ये हरा पट्टा डाल के घूम लेते ना, तो आप सेक्युलर हो जाते। और भारत के संविधान में आपको वो इज्जत दी जाती जो शायद अभी नहीं दी जाती। और इसके पीछे कारण हम हैं और कोई नहीं। लेकिन एक केस मैं आपके सामने देता हूँ, पढ़ना इसको। You will get both money and enjoyment. कौन कह रहा है? Mosque teacher taught youth to trap non-Muslim girl. ये वही मौलवी साहब है जो युवाओं को कह रहे हैं, मुसलमान युवाओं को, तुम्हें पैसा और मजा दोनों मिलेगा, हिंदू लड़कियों को फंसाओ। Allah encourages the youth with the promise of money and enjoyment to carry out these criminal and immoral acts. नाम क्या है? फिरोज आलम। मदरसे में पढ़ाई बहुत होती है ना, आर्टिकल 29 के अंदर में भारत के संविधान में उनको हर चीज दी है ना। गुरुकुल तो बंद हो गए, जहाँ शिक्षा धर्म की होती थी, मजहब की शिक्षा है, तो भारत का संविधान उनके लिए खड़ा हो गया। यही फिरोज आलम बता रहे हैं। एक मौलाना कलीम सिद्दीकी का केस आया। क्या आया? जब उससे इन्वेस्टिगेशन करा गया, एक रैकेट चलाया था। I made furthering the cause of उम्मा। उम्मा क्या है पता है? उम्मा है भगवान के प्रति समर्पित, अल्लाह के प्रति समर्पित। कि मैंने जो किया है वो उम्मा में क्या है, जो मेरी ड्यूटी थी। And whenever we convert someone to Islam, we inform their associate abroad, we paid them a lot of money to remain within the Islamic fold and convert. I benefited a lot financially from it. ये साधु संत नहीं कह रहे हैं, ये उम्मा करने वाले मौलवी साहब कह रहे हैं। नाम है कलीम सिद्दीकी। और हम कहते हैं मदरसे तो शिक्षा का भंडार है। हमारे तो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, हिंदू तो खराब है, हिंदू तो धोखा है, हिंदू तो कोविड है, हिंदू तो एक देश की सबसे बड़ी गंदगी है, हिंदू तो देश को बांटता है। यही उदयनिधि स्टैलिन और यही स्वामी प्रसाद मौर्य और यही रामजी राजसुमन जब चरित्रमानस को, रामचरित्रमानस को चौराहे पे चलाते हैं, जो रामचरित्रमानस गाता है, जहाँ शबरी के पैर राम गाते हैं, और हिंदू को धोखा कह के, बीमारी कह के जला दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हिंदू संवेदनशील है, पेशेंटली वॉच करता है, क्योंकि हिंदू ने मान लिया कि भाई हम तो सब एक है।
विश्व का कल्याण करो, चाहे विश्व आपको मारता रहे और आपको खत्म करता रहे। भारत के अंदर में 11 राज्यों में से आज 28 राज्यों में से 11 राज्य हिंदू बहुसंख्य से माइनॉरिटी हो चुके हैं। असम के अंदर में 28 डिस्ट्रिक्ट में 11 डिस्ट्रिक्ट हिंदू माइनॉरिटी हो चुका है। झारखंड के अंदर में जाएंगे तो झारखंड मुस्लिम मोर्चा, जिसको झारखंड मुक्ति मोर्चा एक रैडिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बल्कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर देखिए लैंड जिहाद और लव जिहाद किस तरह से फैल रहा है। आप बंगाल में देख लीजिए, संदेश खाली की घटना देख लीजिए, और तो और अभी हाल ही में देख लीजिए ना मुर्शिदाबाद में जब चार्जशीट पेश करी गई तो पता चला कि वहां के लोगों ने मुर्शिदाबाद में हिंदू बहनों का बलात्कार करा, उनके कपड़े जला दिए गए, उनको सड़कों पर उतरने पर मजबूर कर दिया गया, और वही ममता बनर्जी चुप हो जाती है। तो हिंदू इसीलिए बचा है क्या हमारी बहनें इसीलिए बची क्या कि उनका बलात्कार करो, उन्हें कन्वर्ट करो? दिक्कत है हमारी समझ में, हमारी सोच में और अपने अपनाने में। We don't accept what is right for us, but we accept what is wrong in the nature of right to us. हम वही एक्सेप्ट करते हैं जो हमारे लिए गलत है, लेकिन हमें बताया गया कि आपके लिए सही है। और वो बताने वाले जब आपके लोग जब बताते हैं कि आप गलत हैं, तो हम उन्हें टैग कर देते हैं, हमारा भला नहीं चाहते। जैसे आपके माता पिता, आपका परिवार, जैसे आपका भाई मुझे मान लीजिए या आपका मित्र मुझे मान लीजिए। और वही लोग जो आपके साथ गलत कर रहे हैं, आपके आड़ में कि वो सही कर रहे हैं, वो आपके बहुत सुखी हो जाते हैं, खुशी हो जाते हैं, मित्र हो जाते हैं, सखा हो जाते हैं, दोस्त हो जाते हैं, प्रेमी हो जाते हैं, अफेयर हो जाते हैं। और एक 10 साल की बहन जिहाद की शिकार हो जाती है। जिन मुगलों से लड़ाई करते हुए हमारी रानी निकल पड़ी, हिंदू बहनें निकल पड़ी, जो जौहर हो गई, आज वही हिंदू बहनें इस तरह से सोसाइटी से बाहर जाती है और सोचती है कि सोसाइटी गलत है, वो सोसाइटी सही है। अल तकिया एक नाम होता है जिसमें इसको जस्टिफाई किया गया इस्लाम के अंदर में। अगर आप अपनी आइडेंटिटी छुपाते हैं भगवान के, अल्लाह के बेनिफिट के लिए और कुरान और इस्लाम के बेनिफिट के लिए, दैट इज जस्टिफाइबल कॉज। जो अल तकिया वो करते हैं हिंदू आइडेंटिटी बन के। एक उदाहरण बता दीजिए जहां पर हिंदू जो है मुसलमान बन के किसी मुसलमान लड़की के साथ गया हो। एक उदाहरण, रोज पूछता हूं मैं, नहीं आएगा। एक उदाहरण बता दीजिए जहां मुसलमान व्यक्ति जो है हिंदू बन के आया और उसने आपकी हिंदू लड़की के साथ बलात्कार नहीं किया हो, नहीं आएगा। We are monotheists, we are not monotheists, we are polytheists, and that is the only problem। हम एक भगवान को नहीं, बहुवादी भगवान को मानते हैं, और वो सिर्फ एक भगवान को मानते हैं जो आदेश देता है उन्हें कि तुम्हें ये करना है, और उस आदेश में वो करते हैं। जो जिहाद है वो प्रेम करेगा तो लव जिहाद, जमीन छीनेगा तो लैंड जिहाद, कन्वर्ट करेगा तो रिलीजन जिहाद। जिहाद वही है जो आपसे आपको दूर ले जाए, सभ्यता से दूर ले जाए, संस्कृति से दूर ले जाए, माता पिता से दूर ले जाए, धर्म से दूर ले जाए और आग लग जाए इस्लाम की, वो जिहाद है। और हम जिहाद का विरोध करेंगे, अंतिम सांस तक विरोध करेंगे। अगर हिंसा भी करनी पड़े तो उसके भी जस्टिफाई करेंगे अगर वो जिहाद है। दिक्कत है आप लोगों को समझने की, समय आ चुका है समझना आपको। दिक्कत आए घर वालों से बात करो, दिक्कत आए तो पुलिस थानों में शिकायत करो, दिक्कत आए तो हमें बताओ, पर दिक्कत की आड़ में प्रेम मत करो, क्योंकि वो प्रेम आपको किसी फूलों तक नहीं लेके जाएगा। वो घोड़े से चांदी, घोड़े से और आपके लिए चांद तारे नहीं लेके आएगा। वो आपके लिए लेके आएगा तो एक अटैची, लाएगा तो एक फ्रिज, दिखाएगा तो रेलवे ट्रैक, और बताएगा तो चाकू के नाम पे काटना। 35 टुकड़े करवा लो, 20 करवा लो, इच्छा अपनी। समझ आया क्या बात है? तो ये लव जिहाद एक रेडिकल टर्म है, हिंदुओं के लिए टारगेट है, आपका उससे कोई लेना देना नहीं है। किसी मुसलमान से ना तो मित्रता करनी है, ना ही वो आपका भाई बन सकता है, ना ही आपको प्रेमी बन सकता है तो आपका हत्यारा। अगर आपको हत्यारा ही बनवाना है तो देश, संविधान सब आपके लिए खुले, आपकी जज से वैसे करो। लेकिन अगर जीना है, जीवित रहना है, धर्म के लिए ध्वजा लहरानी है और आगे बढ़ना है, तो अपने घर पे अपने धर्म से जुड़े रहो, अपनी रूट से जुड़े रहो, अपने इतिहास से जुड़े रहो, तभी लव जिहाद के शिकार करने से गुजरोगे, बच्चों के नहीं। तो इतिहास में भी हुआ है, वर्तमान में भी हो रहा है, भविष्य में भी हो रहा है। जो सीख के गए हो 2 जनों को और बताओ। समझ आ रही है बात? अब मैं पूछता हूँ कि अपन किसी भी आगे जाके मुसलमान से मित्रता करेंगे, हाँ या ना? ये बताओ। हाँ? क्या हाँ बोल रहे हो? आवाज क्या नहीं? हिंदू की ध्वजा लहराएंगे, हाँ या ना? हमारे इतिहास को समझेंगे, हाँ या ना? हमारी 2 बहनों को जाके लव जिहाद के बारे में बताएंगे, हाँ या ना? कोई भी बहन
लव जिहाद का शिकार बन रही होगी उसको समझाएंगे हाँ या ना, और अपने लोगों से बात करेंगे हाँ या ना। तो बोलो जैसे जय मां भवानी, हर हर महादेव, जय श्री राम। मेरे को पेशेंटली सुना उसके लिए धन्यवाद। भाई साहब का हमें लव जिहाद के विषय पर बातें मार्केट में प्राप्त हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद।